राज्य के स्थानीय नीति, नियोजन नीति समेत कई मांगों को लेकर झारखंड राज्य के कई छात्र नेता और लोग लगातार सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वही छात्र नेता और लोग अब राजनीतिक रास्ता देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं मामलों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव हैं। मैम, कई छात्र नेता और लोग लगातार नियोजन नीति, स्थानीय नीति की मांग को लेकर सरकार तक अपने बातों को पहुंचाते रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हुआ, अब वही लोग राजनीति की राह देख रहे हैं। हाँ, ये तो खैर कुछ लोगों का तो हम लोग को पहले से अंदाज़ा था और कि किस रास्ते वो लोग चल रहे हैं, और अभी जो हालात बने हैं उसमें कुछ एक जो है उनके नाम तो आ ही गए हैं सामने कि वो उन्होंने पार्टी भी अपनी लॉन्च कर ली है, और जो है उनका तो है, लोगों का लगता है कि हम जगह पे पहुंचेंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो राजनीतिक जो माहौल इसी तरह का बना हुआ है यहाँ पर, मगर बहुत ज़्यादा भी इस तरह की पार्टी होना मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है, उसकी सेहत के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के ही इस पे कदम बढ़ाना चाहिए। और मेरे पास अभी कल भी लोग, कुछ युवा लोग आए हुए थे और वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग राजनीतिक तो नहीं, मगर हम लोग राजनीतिक जो इसमें भाग लेंगे या चुनाव में भाग लेंगे उनको हम लोग सपोर्ट करने का हम लोग अपना मन बना रहे हैं। इस तरह की भी बातें हैं। तो देखिए क्या होता है। सबका लोकतंत्र है, सबको आज़ादी भी है अपने तरीके से जो भी करने का। तो इसको इस रूप में ले सकते हैं कि मेन एजेंडा ही यही था कि हमें राजनीति में आना अल्टीमेटली। हाँ, अल्टीमेटली वो तो मैंने कहा ना आपको, कुछ लोगों का तो पहले से अंदाज़ा था और अब उन्होंने घोषणा कर दी है, क्योंकि अभी इस समय, क्योंकि 24 में हमारे झारखंड में भी चुनाव होगा, विधानसभा का भी, उससे पहले आम चुनाव होगा। तो उसी को टारगेट करके ही ये सारा, और ये हम लोग को पहले से अंदाज़ा हो रहा था, देखने से ही लग रहा था कि इस आंदोलन सिर्फ आंदोलन यूँ ही नहीं हो रहा है, हक अधिकार की बात नहीं हो रही है, इसके पीछे का भी एजेंडा कुछ छुपा हुआ है। तो वो अब सामने आ गया है। अब देखिए अब क्या करते हैं लोग, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल है उसमें हो सकता है इनको फ़ायदा भी हो जाए कुछ हद तक। अब देखना है, वक्त ही बताएगा इसमें, तो और अभी क्या बोल सकते हैं इसमें। शुरू से राजनीति से जुड़ी हुई रही हैं, अगर ऐसे में जो दल, ये छात्र कहें या लोग कहें, जो लगातार प्रदर्शन करते रहे, लगातार सरकार को ये बातें पहुंचाते रहें कि जो आम जनों की बात है, छात्रों की बात है, क्या उनकी मांगे हैं, अगर वही राजनीति में आ जाए तो कहीं ना कहीं एक छात्र कहें या जो लोग कहें वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ये तो है ही। लोगों को इसी बात को समझना होगा कि आखिर लोगों का जो अपना कहते हैं कि दूसरा एक क्या एजेंडा क्या रहता है या मोटिव क्या रहता है इस तरह के आंदोलन में आने का। और निश्चित रूप से आंदोलन को निश्चित रूप से आंदोलन ही रहने देना चाहिए। राजनीति के साथ घालमेल करना वो कहीं ना कहीं आपका जो है असली मकसद को दर्शाता है। तो इस तरह से बहुत काफ़ी लोग अभी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए भी इस तरह का कर रहे हैं। वक्त ही बताएगा कितने वो इसमें कामयाब होते हैं, मगर लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि आंदोलन के नाम पे आपको एक तरह से पोलराइज़ करते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं। उसके बाद फिर पहले तो कहते रहे कि नहीं हमारा कोई राजनीतिक बैकिंग है, ना हमारा कोई उधर राजनीति में जाने का भी मकसद है, मगर अभी दिखाया तो फिर उनका चरित्र उजागर हुआ है। तो लोगों को कथनी और करनी में जो है इस बात को, इसका अंतर समझना होगा। जो भी बोलिए ठोक बजा के बोलिए और विश्वसनीय बनिए, तभी आपका उस जगह पे जो एक बहुत ही मतलब नीति निर्धारण करने वाली एक जगह है वहाँ पे पहुँचने का आपका मौका नहीं। तो ऐसे मौका परस जब जैसा मौका मिला वैसे, तो फिर अभी बहुत सारे लोगों को जिनको हम लोग उंगली दिखाते हैं आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपकी 2024 की क्या तैयारी है? लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है। हाँ, नहीं देखिए, मैं तो अपने क्षेत्र से, लोगों से, आम जनता से भी, चाहे झारखंड हो या अपना क्षेत्र हो, मैं हमेशा बनी रही। इस पिछले आप बोलेंगे कि अगर 2014 के बाद से भी, पहले भी थी। मैंने अपने विधायक काल में जितना काम किया है अपने क्षेत्र में, लोग आज भी याद करते हैं उसको।
और सारी व्यवस्थाओं को लाने का। तो मैं जब भी जाती हूँ या मुझे फ़ोन करके भी लोग बोलते हैं कि आपको कुछ सोचना चाहिए, आपका आना जगह पे बहुत ज़रूरी। तो लोगों की तरफ से लगातार ये बात आती है, तो मैंने कहा ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कह नहीं सकते हैं क्योंकि चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है आज की डेट में, तो देखेंगे कहीं पर ऐसा कुछ बनेगा माहौल। वैसे माहौल तो बना हुआ है लगातार मेरा, लोग मुझे लगातार बोलते हैं कि आपका आना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जब मैं 14 में भी जब चुनाव हारी थी तो उस समय मुझे सिर्फ अपने क्षेत्र से ही नहीं, दूसरे ज़िलों से भी मतलब लोग रोते हुए बोल रहे थे कि नहीं और कोई आता नहीं आता, आपका उस जगह पे होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप झारखंड की बात करती हैं, आप झारखंड के हित अधिकार की बात करती हैं। क्या किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगी आप? क्योंकि शुरू में आप अमित महतो के साथ आप दिखी, उसके बाद जैसे ही पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ आप हट गए। वो कहीं कुछ गलतफहमी कुछ ऐसी कुछ क्रिएट कर दी गई थी या उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी इस बात की कि देखिए हम लोग तो आंदोलन में साथ में चल रहे थे, सभी जो भी साथ में आ रहे थे, कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, हम लोग का उसमें कोई गुरेज नहीं था। बस हमारा मकसद था कि हमें जो लड़ाई अपने लोगों की हक अधिकार की है उसको एकजुट होकर लड़नी है, एक यूनाइटेड फ्रंट हम लोग बना रहे थे। मगर उसमें जिस तरह से भी हुआ बिना मेरे से सलाह लिए, मेरी सहमति लिए बिना, वो एक ज़बरदस्ती वाला ही कुछ हो गया था जिसको मैंने मौके की नज़ाकत समझते हुए तुरंत रिएक्ट नहीं किया। मगर मैं जहाँ थोपी जाने वाली बात होती है वहाँ मैं कभी भी मेरा मन गवाही नहीं देता है, तो मैं इसलिए अलग हो गई थी उससे। मतलब क्या आने वाले समय में आप किसी पार्टी के साथ जुड़ते हुए दिखेंगे? क्या नहीं सकते, मुझे तो लगातार है सभी से, मतलब रीजनल से लेके नेशनल पार्टीज जितनी हैं वो आग्रह करते हैं कि आइए हमारे साथ आए के कौन सी पार्टी? नहीं, नाम नहीं हम लेंगे, बहुत हैं, जितने आप गिन सकते हैं ना, जितने भी नेशनल और रीजनल सभी की तरफ से है, मुझे इनविटेशन बार बार मिलता रहता है। चुनाव में दिखेंगे आप? अब लोगों की भी इच्छा है तो देखिए, राजनीति और समाज सेवा एक सिक्के के दो पहलू हैं, और राजनीति में आने से, एक जगह मिलने से एक दूसरी तरह की मजबूती ज़रूर होती है अपने चीज़ों को एड्रेस करने का, जो मैं कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे उससे कोई गुरेज भी नहीं है। और आने वाला वक्त, और क्योंकि लोगों की भी इच्छा है कि आप जिधर जाइएगा हम लोग उधर जाएंगे। लोकसभा या विधानसभा? देखिए क्या बनता है, क्या तस्वीर बनती है, लोग दोनों के बारे में बोलते हैं। आपका क्या? देखिए दोनों ही कर सकते हैं क्योंकि पूरा जो इलाका है वो मुझे अपनी भूमिका निभाने के लिए बार बार वो बोलते हैं, तो जैसी स्थिति बनेगी लोकसभा दोनों तो हो नहीं सकता है। नहीं, दोनों नहीं, मतलब कि नेचुरली लोकसभा पहले है, तो अब देखते हैं कहाँ कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो चाहिए, कुछ आधार तो चाहिए उसके लिए, तो देखते हैं जैसा होता है। ओपन दोनों के लिए हम ओपन है। दोनों के लिए ओपन है। तो इनका कहना था कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार लोगों का डिमांड आ रहा है कि ये चुनाव में खड़ी हो, और कई पॉलिटिकल पार्टियों का भी ऑफर आ रहा है। हालांकि इन्होंने नाम नहीं बताया और कई बातों को इन्होंने मुखरता से जवाब दिया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या गीताश्री उरांव आने वाले 2024 के चुनाव में खड़ी होंगी। अगर खड़ी होंगी तो किस पार्टी से खड़ी होंगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची।